Hello students, let us take a look at this question. Chord AB of the circle x squared plus y squared equal to 100 passes through the point 7, 1 and subtends an angle of 60 degree at the circumference of the circle. If m1 and m2 are the slopes of two such chords, then the value of m1 m2 is equal to which of the given options. तो हम लोग देख लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर द की कॉन्सेप्ट. तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले चाहिए, दैट इज दिस बेसिक आइडिया दैट किसी भी सर्कल में अगर कोई मान लो कॉर्ड है और वो सरकमफेरेंस पे कुछ एक एंगल थीटा सबटेंड करती है, तो सर्कल का जो सेंटर है उस पर वो 2 थीटा एंगल सबटेंड करेगी. दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते. इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. 60 डिग्री इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है, विल बी इजीली एबल टू ऑब्टेन द आंसर. देखो सर्कल, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल हियर. इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100. मतलब इसका जो सेंटर होगा वो डेफिनेटली ओरिजिन पे होगा. तो इस सर्कल में कोई एक कॉर्ड है, सम कॉर्ड इज देयर फॉर दिस सर्कल. सवाल दिया गया है कि ये जो कॉर्ड है वो सबसे पहली बात है कि 7, 1 इस पॉइंट से गुजरती है. वेरी नाइस. और ये जो कॉर्ड है वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड करती है सर्कमफेरेंस पे, राइट. 60 डिग्री एंगल ये सबटेंड करती है सर्कमफेरेंस पे. अभी अगर ऐसा दो कॉर्ड्स का स्लोप्स होता है m1 और m2, तो फिर m1 m2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स. अब देखो एट फर्स्ट ग्लांस इट विल लुक लाइक ऐसा तो बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप इस 7, 1 को मूव कराओ, इज इट पॉसिबल, इज इट लाइक रियली ट्रू दैट बहुत सारा कॉर्ड्स हो सकता है. एक्चुअली नो. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओनली 2 कॉर्ड्स आर पॉसिबल. और अगर आप इंट्यूटिवली देखते हो, इंट्यूशन से अगर काम चलाते हो, यू कैन क्लियरली सी दैट दूसरा वाला जो कॉर्ड होगा वो इसका परपेंडिकुलर होना ही चाहिए. आई मीन 7, 1 से एक ऐसा लाइन जाएगा जो इस ग्रीन लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तब जाके ये 60 डिग्री बनेगा आउट ऑफ सिमेट्री. एंड दैट मीन्स m1 टाइम्स m2 शुड बी इक्वल टू -1. ये इंट्यूटिव आंसर है. अगर आपको ये समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन से आता है, सिमेट्री की समझ से. अगर समझ में नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल गो थ्रू द मैथमेटिकल और द थियोरेटिकल रिजल्ट ऑफ दिस ऑल्सो. तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एज्यूम करेंगे कि कोई भी ऐसा अगर कॉर्ड है तो उसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप m टाइम्स x माइनस x1, राइट. तो y माइनस 1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस 7, ये हो गया हमारा कॉर्ड का इक्वेशन. इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करूंगा. mx माइनस 7 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. मैनिपुलेट एज इन हम लोग इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में लिखेंगे. ये 7m होगा प्लस 1 माइनस 7m, दिस इज इक्वल टू 0, ऐसे लिखेंगे. ऐसे लिखने का रीजन क्या था? रीजन इज, अगर आप ओरिजिन से इनको ज्वाइन करवाते हो तो अगर ये 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये टोटल एंगल 120 डिग्री होगा. इस सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ पे, तो समझ रहे हो कि ये दोनों एंगल 60 डिग्री हो गया. फिर ऑब्वियसली आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो. मान लेते हैं कॉर्ड इज PQ. तो OP का वैल्यू कितना है? OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज बेसिकली 10 यूनिट्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर है. सो रेडियस विल बी 10 यूनिट्स. फिर ये जो PQ है दैट इज यहाँ पे 7,1. ओके. सो O से लेके मान लो इसको M, इस पॉइंट को M मान लो आप, जो O से आप PQ के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, राइट. तो OM का जो लेंथ होगा दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला. 0,0 से इस लाइन के ऊपर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप करेंगे, राइट. दैट विल बी मॉड्यूलस ऑफ x और y की जगह पे 0, 0 डाल दो, 1 माइनस 7m entirely divided by root over m squared plus 1. So this is OM. ठीक है, this is OM और OP is 10. Now I want you to closely observe something here, that 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में OM is the base and OP is the hypotenuse. इसका मतलब cos 60 डिग्री will be equal to base OM by hypotenuse 10. तो बेस हो गया mod of 1 minus 7m by रूट ओवर m स्क्वायर प्लस 1.
डिवाइडेड बाई 10, इस 10 को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लेके चलाया, दिस बाई 10 होता है ना, तो 10 cos 60 इक्वल टू दिस। तो अभी आप प्रोसीड करो, इसमें कैलकुलेट करो इसको। cos 60 sin 30 दैट इज हाफ, 10 टाइम्स हाफ इज 5, 5 के साथ आप रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो राइट में आ जाएगा 1 माइनस 7m का मॉड। आप दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दो, तो मिलेगा आपके पास 25 टाइम्स एम स्क्वायर्ड प्लस 25 टाइम्स 1, और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड, है ना। तो इफ यू टेक द 25m स्क्वायर टू द राइट, सब कुछ राइट में चला गया, तो 49 माइनस 25 विल बी 24m स्क्वायर्ड। दिस इज माइनस 14m, 1 minus 25 is minus 24 equal to 0. You should have been able to observe that this is a quadratic equation. अभी इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो वैल्यू होगा वो होगा एक m1 एक m2, क्योंकि m तो स्लोप था, तो इसका अगर दो वैल्यू है तो वो दो पॉसिबल कॉर्ड्स के स्लोप होंगे। Therefore, you finally apply the concept that product of slopes, sorry, not product of slopes, product of roots in a quadratic equation is given by c by a. और यहाँ पे c is minus 24 और a is 24. Definitely minus 1 is the correct answer to this question. अगर पहला वाला समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी आया होगा या फिर आया भी होगा तो this is the, what should I say, the rigorous way of solving this problem, and that's about it. I hope you understood the solution. Best of luck.